अब आपके पास समय नहीं है। हमने ग्रामर पोर्शन से ही स्टार्ट किया है बनाना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के ग्रामर ही इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ एस से एंडिंग है, बट in spite of these news is considered as a singular noun। तो सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्या होना चाहिए? सीनरी ऑफ द कश्मीर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। आज हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब आपके पास समय नहीं है। हमने ग्रामर पोर्शन से ही स्टार्ट किया है बनाना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के ग्रामर ही इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। तो आज बिना देर किए, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, हम आज सिंटैक्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिंटैक्स होता क्या है। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज नोन एज सिंटैक्स। वर्ड्स दिए रहते हैं, वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनता है। ये छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। उसी सेंटेंस में कुछ एरर होते हैं। वो एरर नाउन के भी हो सकते हैं, प्रोनाउन के भी हो सकते हैं, राइट, आर्टिकल के भी हो सकते हैं। तो इसी एरर को फाइंड करने के लिए सिंटैक्स में पढ़ाया जाता है या एग्जाम में पूछते हैं हम, राइट। तो आज हम सिंटैक्स ऑफ नाउन की बात करते हैं कि कैसे एक सेंटेंस में नाउन की गलतियां हमको फाइंड करनी है, राइट। पहले के एग्जाम में क्या होता था कि आप गलती को ढूंढो और फिर वहां पे उसको रिमूव करके सही वर्ड क्या है उसको लिखना होता था। बट थोड़ा सा चेंज हो गया है बोर्ड के एग्जाम में कि केवल ओनली यू हैव टू फाइंड द एरर गिवन इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में जो एरर दिया होता है उस एरर को फाइंड आउट करना होता है और 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में वो एरर रहेगा, उसी को आपको दिखाना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे कुछ नाउन पहले से लिखे हुए हैं। जैसे हम फर्नीचर की बात कर लें, इंफॉर्मेशन की बात कर लें, सीनरी की बात करें, न्यूज़ की बात करें, राइट। तो ये सारे नाउन जो हैं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी एंड न्यूज़, तो ये सारे नाउन हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, राइट। बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि इन सारे नाउन को प्लूरल में दे देता है और उसके साथ प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर देता है। फिर वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लूरल में है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में है, तो कहाँ से कौन सा गलत है। या फिर इसको प्लूरल में दे दिया और हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर में लगा दिया, तो वहां पे बच्चों का दिमाग जाता है कि जब ये नाउन प्लूरल में है तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। फिर वो एरर किस में फाइंड आउट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, कि ये हेल्पिंग वर्ब ही गलत है। जी नहीं, ये सारे नाउन हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं अगर इनका यूज प्लूरल में किया है। जैसे बोलने को तो हम लोग बोलते हैं कि फर्नीचर्स, बट फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है, ये गलत है। बोल देते हैं अल्फाबेट्स, इसमें मैंने वर्ड छोड़ दिया है अल्फाबेट्स। ठीक, तो अल्फाबेट कोई वर्ड नहीं होता हमेशा। जैसे 26 अल्फाबेट होते हैं तो जनरली हम टीचर्स भी बोल देते हैं अल्फाबेट्स, लेकिन वो क्या है, दैट इज रॉन्ग। अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है और बहुत शॉर्ट में ही मैं इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में जनरली अल्टरनेट करके देता रहता है। तो फर्नीचर अगर दे दिया कि देयर आर सो मेनी फर्नीचर या ऑल द फर्नीचर्स, ऑल द, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि ऑल द
furnitures, all the furnitures are broken, राइट। तो आपका ये सेंटेंस है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फर्नीचर्स है, ये प्लूरल में है, तो दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल में, जो कि है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर गलती क्या है, राइट। तो कुछ भी आप गलत इसमें निकाल दोगे। या फिर कभी कभी क्या करता है कि फर्नीचर्स लिख देगा और साथ में यहाँ लगा देगा इज, तो आपका दिमाग यही कहेगा कि जब ये फर्नीचर्स है तो यहाँ इज कहाँ से आएगा, और तुरंत आप इसको गलत बताओगे। और जो ऑप्शन दिया रहेगा इज, एम, आर, इसमें से कौन सा इसमें एरर है, आप इसको टेक कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि ये नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, इसको हटाओगे और अब ये सही हो गया कि और, ठीक है। तो यहाँ फर्नीचर होगा न कि फर्नीचर्स। सपोज मान लिया कि यहाँ पे फर्नीचर्स लिखा है और यहाँ आर लिखा है, दोनों चीज मैं बता रही हूँ कि इज लिखा है और फर्नीचर्स लिखा है, तो गलती किसमें है, फर्नीचर्स में। गलती किसमें है, फर्नीचर्स में। सपोज मान लिया फर्नीचर्स लिखा है और साथ में आर लिखा है, तो गलत क्या है, तब वो ऑप्शन में नहीं आएगा। मे बी पॉसिबल, जैसे होम एग्जामिनेशन होते हैं तो होम एग्जामिनेशन में टीचर अपने से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है कि इसमें गलत ढूंढो या इसको फिर से रिराइट करो सही करके। तो अगर रिराइट करने को आता है तो आप क्या करोगे, अगर ये एस हटाते हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। दोनों तरह से समझना है कि अगर इस सेंटेंस को रिराइट करना है करेक्ट करके, तो आप अगर इसमें से एस हटाते हो तो ये आर को भी रिमूव करके आपको क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। सपोज एरर फाइंड आउट करना है तो वहां पे एरर तो ऑप्शन में एक ही हम टिक करेंगे, तो वहां पे इज लिखा होगा और यहाँ पे एस लगाया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर गलत होगा, फर्नीचर को टिक करोगे, राइट। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, सीनरी, न्यूज, अल्फाबेट, ये सारे वर्ड जो, सॉरी नाउन जो हैं, ये भी क्या, अब जैसे हम न्यूज की बात कर लें, आपको जैसे हमने कहा ये प्लूरल में नहीं होते, न्यूज है, न्यूज एस लगा है, और आप जानते हो कि अगर हमें किसी नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे न्यूज लास्ट में एस लगा है, आपको समझ में आएगा कि ये प्लूरल है। एस लगा है बट इट कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन, राइट। तो इसको हम न्यूज पढ़ेंगे तो एस लगने से आप इसको प्लूरल नहीं समझेंगे। अगर लिखा है कि सपोज मान लिया कि लिखा है कि न्यूज आर करेक्ट, न्यूज आर करेक्ट, अब इसमें गलती आपको ढूंढना है। तो गलती क्या है, क्योंकि न्यूज को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ये ऑलरेडी वर्ड ओरिजिन है, इसमें से एस वगैरह हटाना नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप न्यूज का न्यूजेस लिख दोगे, न्यूजेस कोई वर्ड नहीं होता कि न्यूजेस आर करेक्ट, राइट। न्यूज दिस इज द करेक्ट वर्ड, एंड इसको हम कैसे क्या मानते हैं, सिंगुलर नाउन मानते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ आर नहीं लगता। तो यहाँ पे गलती किसकी है, आर की गलती है। आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ आर लगा है तो न्यूज गलत है, यहाँ न्यूजेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूज एस से एंडिंग है, बट in spite of these, news is considered as a singular noun. So keep in your mind कि are it not used with the noun news. यहाँ पे what should be there? There should be is. यहाँ पे क्या होना चाहिए, is का use होना चाहिए, right? तो ये सारे आपके क्या हो गए, सॉरी हाथ से ही मैं डाल रही हूँ, ये सारे आपके, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। तो ये अल्फाबेट्स नहीं होता, राइट। इसी तरह से कुछ और नाउन्स हैं, जैसे सब्जेक्ट का नेम ले लिया, मैथमेटिक्स, क्या ले लिया, मैथमेटिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स, राइट। सिविक्स, ठीक है। ये सारे वर्ड, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, सिविक्स, फिजिक्स,
फिजिक्स, और वर्ड है डायनामिक्स, राइट। ये सारे वर्ड हैं। ये सारे नाउन के लास्ट में आप देख रहे हो कि सब में क्या लगा है, एस लगा है। और आपको पता है कि जिस नाउन के लास्ट में एस या ईएस लग जाता है उसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में आता है कि इन सारे नाउन के अंत में क्या आया है, एस आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन। नहीं, दीज आर द नाउन्स एंडिंग विद एस बट कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन। तो इन सब नाउन को हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है। तो सपोज अगर मैथमेटिक्स लिखा है, और एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूं, जैसे मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ एस लगा है तो आर तो सही है, राइट। बट मैथमेटिक्स होता मैथमेटिक्स है, एस से एंडिंग होती है, बट इसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या एरर मिला आपको, आर मिला। तो इसी तरह ये सारे नाउन्स हैं जो कि एस से इनकी एंडिंग हो रही है, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, आपका हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर अभी कुछ नाउन्स बताए, अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बताया, तो ये सारे नाउन, ऊपर क्या था, इन सब में एस नहीं लगेंगे। ये फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, न्यूज में तो ऑलरेडी यस लगा है, हमें न्यूज को यहीं पे रखना चाहिए था, ठीक है। अल्फाबेट, तो इन सारे नाउन के प्लूरल नहीं बनते, मतलब एस नहीं लगता है, राइट। और ये सारे कुछ सब्जेक्ट के नाउन हैं जो कि एस से एंडिंग होती है, ये लिखे तो जाते हैं एज ए प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इनको सिंगुलर ही माना जाता है। सिंगल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है। सिविक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो एस पे नहीं जाइएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो आप हमें सुन रहे थे। कुछ बच्चे जो नहीं कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप इसको क्या करिए, फट से कॉपी में उतार लीजिए। तो हम समझते हैं, आप कर लिए होंगे, राइट। तो अब हम इसको मिटा दें। तो अब नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ और वर्ड, जैसे पोयम, पोइट्री, पोइट्री की बात करें, जनरली हम लोग पोइट्री बोलते हैं, हम टीचर्स खुद भी बोल देते हैं, लेकिन पोइट्री कोई वर्ड नहीं होता है। हमने जितने वर्ड बताए थे उसके एग्जाम्पल नहीं दिए, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उनके एग्जाम्पल आप किताब से पढ़ सकते हैं। दिमाग में ये रहेगा कि ये सारे नाउन्स आपके प्लूरल नहीं होते हैं, तो वहां पे आप एरर को ढूंढ सकते हो। जैसे सीनरी की बात की, आप दे दिया कि सीनरीज, सीनरीज ऑफ द कश्मीर, सीनरीज ऑफ द कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव, सीनरीज ऑफ द कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। तो क्या वहां सीनरीज लगाया है, इसलिए आर लगाया है। तो सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्या होना चाहिए, सीनरी ऑफ द कश्मीर, फिर यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये तो रिराइट अगर करने को देता है तो दोनों में आप सही करोगे, बट जब ऑप्शन में देगा तो इधर सीनरी लगाएगा, सीनरीज लगाएगा, उधर इज लगा दिया कि सीनरीज ऑफ द कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि सीनरीज लिखा है तो सीनरीज एस लगा है तो आर होना चाहिए, एस क्यों लगाया है। फिर वो क्या करेंगे कि एस को ही गलत करेंगे, जी नहीं, एस वहां पे क्या है, सही है, गलती क्या है, सीनरीज। सीनरीज वर्ड कोई नहीं होता, सीनरी होता है, राइट। तो वो जितने हमने नाउन्स बताए हैं वो नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, यानी वही गलती है। हेल्पिंग वर्ब उसके साथ अगर सिंगुलर है तो वो गलत नहीं है, राइट। अब हम पोइट्री की बात करते हैं। जनरली हम लोग पोइट्री बोलते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहते हैं क्या पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है।
राइट। बट पोइट्री कोई वर्ड नहीं होता। सपोज अगर एग्जाम्पल में दिया है पोइट्रीज, राइट, ये वर्ड लिखा है, ठीक, कि देयर आर 10 पोइट्रीज इन बुक, कि देयर आर 10 पोइट्रीज इन बुक, कि किताब में 10 पोइट्रीज है, तो ये क्या है? पोइट्रीज कोई वर्ड, पोइट्री ही जब वर्ड नहीं होता तो पोइट्रीज कहाँ से होगा? यानी पोइट्री नहीं होता, क्या होता है? पोयम होता है। क्या होता है? पोयम। अब इस पोयम को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पोयम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पोइट्री कोई वर्ड नहीं होता। उसी तरह से पोएट्री, ठीक है, जो मुर्गी यहाँ पे रखते हैं, ठीक, तो पोएट्री जो है, पोएट्री कोई वर्ड नहीं होता, सॉरी, हाँ, एस नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम ES लगा दिए, IES लगा दिए तो वो क्या है? गलत है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये पोएट्री कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा क्या लिखते हैं? पोएम लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं अभी कंफर्म करती हूँ, राइट। तो हम समझते हैं, इसको आप क्या किए होंगे? नोट कर लिए होंगे। अब आगे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे हम कहें कि शीप, राइट, शीप हुआ, फिश हुआ, ये दोनों माने जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, राइट, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाते हैं। शीप कोई वर्ड नहीं होता। अगर शीप्स लिखा है, शीप्स, तो ये क्या है? गलत है। ये दोनों ही मानते हैं, सिंगुलर भी मानते हैं, प्लूरल। शिप इज भी हो सकता है, शिप आर भी हो सकता है, राइट। शिप इज भी हो सकता है और शिप आर भी हो सकता है। अगर शिप्स आर लिखा है तो वो क्या है? गलत है। वहां पे शिप्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए? शीप होना चाहिए। तो ये वर्ड भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, जनरली जो पूछता है। इसी तरह से कुछ नाउन, इंपॉर्टेंट नाउन, मैं सारे नाउन्स नहीं बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक्सपेक्टेड नाउन्स हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। जैसे हम डजन की बात करें, राइट, डजन हो गया, 1000 हो गया, ठीक, तो डजन ले लिया, 1000 ले लिया, 100 ले लिया। ध्यान रखिएगा, ये सारे नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। डजन, 1000, 100। इसके पहले जो मैंने शीप बताया और फिश बताया, वो भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होता है, उसके यूजेस भी एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं डजन, 1000, 100। डजन क्या होता है? मतलब एक दर्जन, 12, ठीक है। तो डजन, 1000, 100, ये नाउन कभी भी किसी नंबर के साथ जब लिखे जाएंगे तो प्लूरल में नहीं लिखे जाएंगे। कीप इन योर माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे जो चेक काटते हैं, तो चेक जब काटते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप चेक भरते हो ना, तो कभी भी आप 4000 नहीं लिखते, 5000 नहीं लिखते। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5000, ठीक है, यहाँ 5 है, तो जनरली छोटे क्लासेस में बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू नंबर आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल और सिंगुलर होता है। तो यहाँ 5000 की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही आएगा कि यहाँ 1 की नहीं 5 की बात हो रही है, 1 की नहीं 5 की बात हो रही है, तो ये एस सही है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें गलती क्या है, जी नहीं। अगर 1000 किसी नंबर के साथ यूज हो रहा है तो कभी भी उसमें एस नहीं लगेगा। अगर केवल 1000, जैसे हम thousands ऑफ रुपीज कर सकते हैं, thousands, स्पेलिंग देखिएगा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, thousands। यहाँ अगर बिना किसी नंबर के आप लिखते हो तो एस लगा सकते हो, लेकिन 1000, डजन, 100 इनके पहले कोई भी नंबर अगर लिखा है तो ध्यान रखिएगा इन नाउन में आप एस कभी नहीं लगाओगे, राइट।
तो ये आपका एरर हो गया। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपको एक सेंटेंस देगा, उसमें एरर देगा। जैसे दे दिया कि आई, इसी को मैं फिर से लिख दे रही हूँ, आई हैव 5,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ आई हैव 5,000 रुपीज। अब वहां 4 ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा? 5 दे देगा, ठीक, रुपीज दे देगा, 1000 दे देगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो क्या गलत है? 1000। तो आप किसको टिक करोगे आंसर में? 1000 को। ये दिमाग में ना चले कि 5 है तो 1000 सही है, जी नहीं। अगर 1000 डजन 100 के पहले कोई नंबर दिया है तो वहां पे एस नहीं लगेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये सारी, ये जितने भी नाउन्स हैं उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट। अब जैसे एक वर्ड छूट गया है, जैसे मैंने शीप लिखा था, फिश लिखा था, उसमें एक वर्ड छूट गया था, डियर। इसको भी हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्म्स, ठीक। इसको पहले, ये जो वर्ड है इसको पहले हमेशा सिंगुलर में माना जाता था, बट आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब इसको सिंगुलर में ना मान करके प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट नाउन है, जो कि अक्सर अल्टरनेटिव एग्जाम में पूछता रहता है, राइट। अब कुछ और नाउन्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब जो हमने सब्जेक्ट की बात कही थी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, राइट। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स छूट गए हैं। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स नेम जो होते हैं, जो कि एस से एंडिंग होती है, फिर भी उसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और उनके साथ अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो गलती किसमें गलती आप किसको टिक करेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब को। ये नहीं कि वो प्लूरल है तो वही गलत है, हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल दिया है तो वो गलत है, राइट। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, ये ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स, सीजर, राइट। जैसे हो गया सीजर, ठीक, सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया। टॉन्ग्स जानते हैं ना, जिससे मम्मा रोटी पकड़ती है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा अभी मैंने बोला स्पेक्टिकल्स, राइट। तो ये सब आप देख रहे हैं हिस्से हैं, हमेशा ये प्लूरल ही होते हैं। होते तो एक ही हैं। जैसे हम चश्मे की बात करें तो ये चश्मा क्या है? एक ही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में यही आएगा कि स्पेक्टिकल्स तो एक ही होता है। लेकिन हम लोग जब छोटे से क्लासेस में पढ़ते थे ना, तो मजाक मजाक में टीचर्स बताते थे कि जैसे हिंदी में पजामा, इंग्लिश में ट्राउजर। चलिए एक वर्ड ये भी याद आ गया, ट्राउजर। क्या याद आ गया इसी बहाने? ट्राउजर, राइट। TROUSERS, राइट बच्चा, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है। तो ट्राउजर्स, तो कहते थे कि पजामा ऊपर से एक वचन होता है और नीचे से बहुवचन होता है। तो इसी तरह से कैंची ले लीजिए, सीजर, तो कैंची क्या होती है? एक ही होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में आता है कि सीजर तो एक ही होता है, बट वो आगे क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ट्राउजर है, ट्राउजर तो एक ही होता है, लेकिन क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टोंग्स है, चिमटा भी होता है, मम्मा पकड़ती है यार रोटी उससे, तो आप देखे ही हो। स्पेक्टिकल, चश्मे में भी क्या होता है? 2 ग्लासेस होते हैं। तो इस तरह से ये सारे नाउन होते तो एक ही हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इनको हम कैसे लिखते हैं?
प्लूरल में लिखते हैं, सीजर्स, टॉम्स, स्पेक्टिकल्स एंड ट्राउजर्स, और इसको हम प्लूरल ही मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, इसलिए इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमेशा प्लूरल में ही होगा। जैसे स्पेक्टिकल्स इज नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स आर होगा। ट्राउजर्स इज नहीं होगा, क्या होगा? ट्राउजर्स आर होगा, राइट। तो ये सारे जो नाउन्स हैं हमेशा क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं, इनको कभी भी सिंगुलर नहीं मानिएगा, राइट। इसी तरह से कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ बीमारियों के नाम हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका हो गया मेजल्स, राइट, ME, मैं बोल दे रही हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो लिख लीजिएगा, MEASLES, मेजल्स हो गया। मम्स, MUMPS, ये मम्स हो गया, ठीक है। कुछ खेलों के नाम हो गए, ये डिजीज के नेम है, राइट, ये डिजीज हो गए। अब उसी तरह से कुछ खेलों के नाम ले लीजिए, जैसे बिलियार्ड, BILLIARDS, बिलियार्ड्स, एंड ड्रॉट्स, आर मैं भूल गई, बोल सही रही हूँ, लिख गलत नहीं, DRAUGST, ठीक है, ड्रॉट्स, राइट, यहाँ पे एस। तो मेजल्स हो गया, मम्स हो गया, ये क्या है? ये डिजीज नेम है, क्या है? डिजीज नेम है। और ये क्या है? ये आपका गेम है, ये क्या है? आपका गेम है, राइट। तो ये जो आपके डिजीज के नेम हैं, राइट, और ये गेम के, तो आप देख रहे हो पढ़ने में और सुनने में, और एस भी लिखा हुआ है, मेजल्स, मम्स, बिलियार्ड्स एंड ड्रॉट्स। तो ये प्लूरल लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा है, और हम बोलेंगे तो भी वो प्लूरल ही सुनाई दे रहा है, लेकिन इसको हम प्लूरल नहीं मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। ये जो गेम है और डिजीज है, ये एस से एंडिंग जरूर है, लेकिन कभी भी हम इसको प्लूरल नहीं मानते हैं। तो अगर इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो एरर किस में आप टिक करोगे? हेल्पिंग वर्ब में। इनके साथ अगर आर लगा दिया तो क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए? इज होना चाहिए। होना क्या चाहिए? इज होना चाहिए। इसी तरह से कुछ और नाउन है, जैसे कैटल। कैटल किसको कहते हैं? एनिमल को। किसको कहते हैं? एनिमल्स को कहते हैं। पीपल, PEOPLE, पीपल हो गया। इसके आर जेंट्री, GENTRY, जेंट्री। एक वर्ड मैं पोल्ट्री की बात करी थी, POU, पोल्ट्री, ठीक है। तो ये एक होता है वर्मेन, राइट। तो ये सारे नाउन जो होते हैं, हमेशा कहीं भी देख रहे हो आप एस नहीं लगा है, कहीं भी। ये जेंट्री है, GENTRY, राइट। ये सारे नाउन कहीं भी इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन हमेशा इसको हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल। अब जैसे अगर एग्जांपल दे दिया कि कैटल, ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग, इन द फील्ड, राइट। ये सेंटेंस दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए उसमें। ऑप्शन में क्या दे दिया आपका? कैटल दे दिया, आर दे दिया, फील्ड दे दिया, ग्रेजिंग दे दिया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब आर लगा है तो आप किसको टिक कर दोगे? 100% अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैटल में ही एरर फाइंड कर लोगे और कैटल को टिक कर दोगे कि गलत कौन सा वर्ड है? कैटल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि आर है, आर प्लूरल है,
तो प्लूरल के साथ नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे कैटल्स होना चाहिए। इसका मतलब कैटल्स गलत है और आप कैटल को क्या करोगे, टिक कर दोगे और वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जी नहीं, कैटल्स कोई वर्ड नहीं हो, कैटल्स कैटल्स ये कोई वर्ड नहीं होता है। तो गलती क्या है, नहीं ये तो सही है कैटल्स, अगर यहाँ पे आर लिखा एस लिखा है तो मैंने गलत लिख दिया था, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये लिखा है तो गलत कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है। क्यों, क्योंकि कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा क्या होता है कैटल। पीपल, ठीक है, पीपल्स आर PEOPLES, पीपल्स आर लिखा है तो गलत क्या है। अब आपको लगेगा कि तो सही है, हाँ क्योंकि आर है तो पीपल्स ही होना चाहिए, जी नहीं, पीपल्स एस कोई पीपल्स एस नहीं लगता, तो गलत क्या है, ये गलत है। ठीक, किसको करोगे, इसको। इसी तरह से पोएट्री, वर्मेन, जेंट्री, ये भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है, इसमें कभी भी एस नहीं लगता है, कभी भी एस नहीं लगता है। ये सारे वर्ड भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर पीपल को आप मान लीजिए प्लूरल में ही लिखना है राइटिंग में, तो आप इसको पर्सन्स लिख सकते हो, राइट। अगर पर्सन्स लिखा है पीपल की जगह तब ये सही है, लेकिन अगर पीपल्स लिखा है तो दैट विल बी रॉन्ग। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में आती हैं, गलत लिख के आती हैं, और वही गलती हमको क्या करना होता है, ढूंढना होता है। तो आई थिंक लगभग मैंने सभी आपके जो नाउन्स हैं कवर कर लिया है। इम्पॉर्टेंट नाउन जो आपके हैं वो मैंने कवर कर लिया है। आज तो मैंने आपको ये पढ़ाया सिंटैक्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के एरर जो होते हैं वो कैसे आप फाइंड करोगे। बट अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए सिंटैक्स ऑफ नाउन में छूटा होगा, अभी बोर्ड एग्जाम से पहले इसको फिर एक बार कुछ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप लोग को जरूर प्रोवाइड करूंगी। बट मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द एरर्स इन नाउन, सभी नाउन्स के जो एरर जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो मैंने सब कवर किया है। जल्दी जल्दी एक बार फिर से बता रही हूँ कि सीनरीज, ठीक, फर्नीचर, अल्फाबेट, ये सारे वर्ड इंफॉर्मेशन ये कभी भी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं। सीनरी, सीनरीज लिखा है तो गलत है, सीन कह सकते हैं, साइट्स कह सकते हैं, राइट, बट सीनरीज नहीं कह सकते। पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं, बट मेनी फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, राइट। तो इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, अल्फाबेट, ये दीज आर द नाउन ऑलवेज रिटन इन विदाउट यूजिंग एस। इसके अलावा कुछ वर्ड हैं, कुछ नाउन्स हैं जो दैट एंड विद एस बट considered as a singular, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, न्यूज, आप देख रहे हैं सब में एस लगा है, बट होते क्या है, सिंगुलर। हमेशा इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। मैथमेटिक्स आर, ये गलत है, मैथमेटिक्स इज। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं होता, एस भले है। इकोनॉमिक्स आर नहीं होता, इकोनॉमिक्स इज। फिजिक्स आर नहीं होता, फिजिक्स इज होता है। न्यूज आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, न्यूज इज करेक्ट बिकॉज न्यूज, the word news ends with s but considered as a singular noun, so that's why keep in your mind all these are considered as a singular nouns and you will use singular helping verb with these nouns, right। और भी मैंने बताया कुछ नाउन जैसे शीप है, फिश है, डियर है, ये दोनों यूज करते हैं। देखा जाता है कि एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है या ऐसे। हाँ, कुछ नाउन जो छूट गया, अभी कलेक्टिव नाउन का नाम लिया मैंने। कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर। जैसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली
फैमिली। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर। जैसे फैमिली की बात करें, फैमिली में भले चाहे जितने मेंबर हो, बट सब मेंबर को मिला करके फैमिली तो एक ही बनती है ना, तो फैमिली आर नहीं होगा, फैमिली इज होगा, राइट। जैसे टीम की बात कर रहे हैं, राइट, तो टीम क्या है, टीम में 10 प्लेयर है। अब 10 प्लेयर, सोच रहे हो आप कि 10 प्लेयर से टीम बना है तो प्लूरल हो जाएगा, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम स्टाफ लिखते हैं, STAFF स्टाफ, तो कई लोगों को मिला करके एक स्टाफ बनता है, बनता तो एक ही है ना। तो जो नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही माने जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से स्टाफ हुआ, फैमिली हुआ, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो इनको हम क्या कैसे, जेंट्री हुआ, तो जेंट्री खैर हम कहीं कहीं प्लूरल भी लिखते हैं, कहीं कहीं सिंगुलर भी, राइट। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, ठीक। उसी तरह से कुछ नाउन होते हैं, ऐसे डजन बताया मैंने, डजन हुआ, 1000 हुआ, 100 हुआ, क्यों रिपीट कर रही हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जब भी किसी नंबर के साथ लिखे जाएंगे कभी भी एस नहीं लगाते, हमेशा सिंगुलर ही लिखे। अकेले आपने कहा तो thousands of people, I saw thousands of people, thousands, I saw 5000 people, this is wrong। क्यों, आपका दिमाग तो चल रहा है 5 लग गया तो thousands, I saw 5000 people at a glance, तो यहाँ पे 5000 नहीं होगा, 5000 होगा। इसी को अगर हम ऐसे बोले कि I saw thousands of people, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि विदाउट नंबर आपने thousands लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। डजन, 1000, 100 कभी भी किसी नंबर के साथ प्लूरल नहीं। कुछ रोग हैं, मेजल्स एंड पाउंड, ये क्या इसको क्या कहते हैं, इसके साथ एस लगता है लेकिन सिंगुलर। कुछ खेल के नाम हैं, मैंने नोट करा है, उसको सिंगुलर ही मानते हैं। ये कुछ नाउन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा प्लूरल होते हैं जबकि एस इसमें नहीं लगा होता है। पोइट्री कोई वर्ड नहीं होती, हम बोलते हैं पोइट्री लिख दिया, गलत है जी नहीं, उसको पोएम्स लिखे कि आई हैव रेड मेनी पोएम्स, आई हैव रेड मेनी पोइट्रीज, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो मैं समझ रही हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो भले लंबी हो जाए, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बट पूरा देखिए, समझिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, मैं स्पेशली उस डाउट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो थैंक्स।